हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को और बात करते हैं ग्रांट्स की। अदर ग्रांट्स की बात हम लोगों ने कर ली है, अब कुछ ना फंड्स की बात हम लोग करते हैं। भारत का जो संविधान है वो बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना उसको जो पैसों की आवश्यकता होती है, 5 साल के लिए जो सरकार आई है, हर एक साल जो बजट आ रहा है उसके इतने इतने सारे मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों में इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इतने सारे अधिकारी काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर इतनी सारी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो रही हैं, प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया को मैनेज करने के लिए एक चीज़ चाहिए ही होती है हमें, और वो है पैसा। अब जो पैसा है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से हर एक मंत्रालय के पास जाएगा, उसमें से कितना पैसा निकाला जाएगा, क्या इम्प्लीमेंट होगा, क्या नहीं होगा, ये डिस्कशन तो बहुत बात की डिस्कशन होती है। लेकिन संविधान खुद बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के इन सारे पर्पसेस को मीट करने के लिए देयर आर बेसिकली 3 काइंड्स ऑफ फंड्स। उनमें से जो ये फंड है वो उनके नाम है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये है आर्टिकल 266 और आर्टिकल 266 ये सेम है। एक है आर्टिकल 267। ठीक है, बात करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की अंडर आर्टिकल 266। ये एक ऐसा फंड है जहाँ पर सरकार की सारी आमदनी जो है वो आती है एंड इसी तिजोरी से सरकार को जो भी पेमेंट करनी होती है वो सरकार पेमेंट करती है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें, भारत की सरकार के पास जो भी रेवेन्यू जो आता है वो इसी तिजोरी में रखा जाता है, विच इज़ नोन एज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कोई भी लोन जो रेज करा जाता है सरकार के द्वारा टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स को इशू करके, ठीक है, या फिर सरकार के कोई भी जो लोन्स या फिर वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो होते हैं, यानी कि उधारी करके भी अगर सरकार के पास पैसा आ गया है, किसी संस्था से लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक से लोन मांग लिया गया है, फॉरेन गवर्नमेंट से लोन ले लिया गया है, सरकार ने देश में बोरोइंग जो है वो रेज करी है, कैसे भी करके अगर सरकार के पास पैसा आया है अगेन उसको इसी तिजोरी में रखा जाएगा। ऑल मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन रीपेमेंट ऑफ अ लोन फॉर्म्स द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर सरकार को पैसा मिला है, सरकार ने किसी को लोन दे रखा था, राज्य की सरकारों वगैरह को ब्याज के साथ पैसा आ गया है, तो वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा जाएगा। अब ये तो बात हो गई कि पैसा यहाँ पर रखा जाएगा किन किन सोर्सेज से, एंड सरकार को अगर खर्चे भी करने हैं, यानी कि अगर किसी को लोन दिया भी गया था, किसी राज्य की सरकार को पैसे दिए गए थे, कोई एक स्कीम थी, कोई एक स्टैचू बनवाना था, हाईवे बनवाना था, एक्सप्रेस वे बनवाना था, उन सब के लिए भी यहीं से पैसा निकाला जाता है। तो ऑल द लीगली ऑथराइज पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर मेड आउट ऑफ दिस फंड। लीगली ऑथराइज पेमेंट। अब ऐसा नहीं है कि श्रेया आपको पान खाने का मन है, आप प्रधानमंत्री हो तो आपने यहाँ से पैसा निकाल लिया, ठीक है, कि मैं तो PM हूँ, कोई बात नहीं, सिर्फ 20 ही रुपये तो लिए थे एक मीठा पान बनवाने के लिए, क्या हो गया, ज़्यादा ऐसा अलाउड है? यहाँ लिखा हुआ है प्रधानमंत्री जो है अपने खाने पीने के लिए इससे पैसे निकाल सकते हैं। क्यों, वो तो टॉप के पर्सन है, फिर प्रेसिडेंट निकाल सकते हैं? नहीं। अच्छा, ये जो सारी की सारी इनकी जो ट्रिप्स होती है, फॉरेन ट्रिप्स जो होती हैं श्रेया, प्लेन में बैठ के लोग जा रहे हैं, इतनी हाई टेक सिक्योरिटी होती है दूसरी कंट्रीज़ में, इसके लिए पैसा तो लगता है। ये पैसा कहाँ से निकाला जाता है? इसी से, क्योंकि और पैसा वो होता किसका है? जिसके पैसे पे ट्रैवल करते हैं लोगों का। कहते तो कुछ नहीं है तुम शायद सरकार को, ना श्रेया कहती है। नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी एप्रोप्रिएटेड। एप्रोप्रिएटेड का मतलब यहाँ पर है ना ही इशू करा जा सकता है, ना ही इट कैन बी ड्रॉ, मतलब लेना देना या फिर एक्सेप्ट करना या फिर बाहर निकालना, एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग्स टू अ पार्लियामेंट्री लॉ। एंड क्योंकि अगर अप्रोप्रिएट नहीं करा जा सकता तो इसके लिए एक बिल क्या होता है,
एप्रोप्रिएशन बिल, जो कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद क्या बन जाता है, एप्रोप्रिएशन एक्ट। CFI समझ में आया? जल्दी बताओ। कंसोलिडेटेड, ये टी बिल्स ना आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर से समझ में आ जाएगा। ये ट्रेजरी बिल्स बेसिकली ना सरकार के पास कुछ एक्सचेंज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन्हीं को चढ़ाकर सरकार लोन उठाती है। सरकार इनको रिलीज़ करती है मार्केट के अंदर, एंड ये ट्रेजरी बिल्स जो ये घूमते हैं, इससे सरकार ये बिक जाते हैं एंड इससे सरकार को लोन मिल जाता है फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन वगैरह जो भी है। अच्छा, सरकार को जब भी लोन चाहिए होता है, बस आप इतना समझ जाओ, उसके लिए एक बॉडी सरकार की मदद करती है, क्योंकि सरकार खुद से तो अपने आप से लोन रेज कर नहीं सकती, तो एक बॉडी मदद करती है सरकार की, डैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड हमेशा एक चीज़ याद रखना, जैसा कि आप लेक्चर आगे देखोगे ना इकोनॉमिक्स के, तो श्रेय आपको पता लगेगा, हम जो बार बार ये बोलते रहते हैं फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी इज कंसर्न विद हूम, गवर्नमेंट और RBI और बोथ, थ्योरेटिकली गवर्नमेंट, लेकिन सरकार तो अंधाधुंध पैसा खर्चा करते चलेगी, पता चला रिसेशन आ जाए या ग्रेट डिप्रेशन आ जाए, ना चाहते हुए भी RBI जो है वो इसको भी मैनेज करता है, बस ये थ्योरेटिकली लिखा नहीं होता है। तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर पक्का मॉनेटरी पॉलिसी की झलक देखने को मिलती ही मिलती है। एंड मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत फिस्कल पॉलिसी यानी कि सरकार के डिसीजन देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है, बिकॉज सेंट्रल बैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो ज़्यादा बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं देश के पैसे वगैरह को। एंड सरकार को अगर जैसे मतलब मान लो 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे लिखा हुआ है ना ट्रेजरी बिल्स वगैरह, यहाँ पर तो बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है श्रेया। एक जैसे ट्रेजरी बिल्स होते हैं, एक जैद आपने वो भी सुना होगा, GSEC जो हमने पढ़ा था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इन्हीं सबको बेसिकली एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट बनाकर मार्केट के अंदर रिलीज़ करवाकर RBI मदद करता है कि ये सारे गिरवी हो जाएं, ये चीज़ें, एंड सरकार को जो ये चीज़ें सरकार ने गिरवी रख दी अपनी, इसके बदले में सरकार को लोन मिल जाए। जब सरकार वो लोन की प्राप्ति कर देगी तो सरकार खुद ही अपने बेचे हुए टी बिल्स और GSEC खरीद लेती है। ये कोई बिल नहीं है, ये इकोनॉमी में ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बस आप इतना समझ जाओ। एंड इनको लॉन्च इस पर्पज से करा गया बिकॉज सरकार इज इन द डायर नीड ऑफ सम मनी। अब सरकार क्या करेगी कि बताओ, सरकार को आपसे पैसा चाहिए कि श्रेया कोरा मुझे कुछ करोड़ों रुपए दे दो। अब श्रेया हमारी ऐसी श्रेया कहेगी लाओ पार्लियामेंट की चाबी दे दो, या ताजमहल मेरे नाम कर दो, रखोगे ना श्रेया ऐसी शर्त की? नहीं रखोगे, है ना? देखो मेरे साथ रहते रहते हो गई है, देखो बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि ये जो सरकार है उसको अगर श्रेया से पैसे अगर रेस करने हैं तो वो बेसिकली कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रिलीज़ करेंगे जो कि आपको बोला जाएगा कि आप खरीद सकते हो इनको। डैट इज़ ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कुछ बॉन्ड्स वगैरह भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कि आप इतने टाइम के लिए हमें पैसा दे दो, हम आपको 1000 के 1100 रुपये करके दे देंगे कुछ महीने बाद। एंड यहाँ पर क्या होता है, आप ये वाली बात मान के जाओगे, आपको इनके ऊपर भरोसा क्या होगा? ट्रस्ट ऑफ द कमांडिंग अथॉरिटी। प्राइवेट पर्सन भाग सकता है आपसे वादे करके, सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ भाग जाएगी श्रेया? ठीक है, देश में गंभीर से गंभीर अर्थव्यवस्था की चुनौतियां चल रही हों, अधिकारियों की, सरकारी अधिकारियों की सैलरी रोक ली जाएगी क्या? भाई चाहे तुम डेफिसिट फाइनेंसिंग करके दो, लेकिन तुम्हें देनी तो पड़ेगी ना। वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पता है क्यों? अगर बगावत हो गई
एंड सब लोग अगर रिजाइन करने पे उतर आए तो फिर सरकार को एडमिनिस्ट्रेटिवली ज़्यादा नुकसान है। आई एम टॉकिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स। होगा ही नहीं जब कोई ऑफिसर्स वगैरह अलग अलग विभाग और अलग अलग मुद्दों को संभालने के लिए जो भी जिस पोस्ट पर एलोकेटेड है, वो तो ज़्यादा खतरनाक बात है। समझ रहे हो? वो चीज़ समझ में आ जाएगी आपको श्रेया, टेबल्स वाली बात इकोनॉमिक्स के लेक्चर से। डिटेल टॉपिक है क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, आगे बढ़ू श्रेया, बताओ। ऑल अदर पब्लिक मनी अदर देन दोज विच आर क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसको रिसीव करा जाता है बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शेल बी क्रेडिटेड टू पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो डिफरेंस क्या हुआ? कोई भी ऐसा जनता का पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जिसको डाला गया, उसके अलावा जो कि भारत की सरकार को रिसीव हुआ है, ठीक है, उसको हुआ है या उसके बिहाफ मतलब उसके नाम पर हुआ है, कैसे भी करके आ गया है, तो वो डाला जाता है पैक के अंदर, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर, PAI के अंदर। सॉरी, मैं पैक कह रहा हूँ बार बार। इसके अंदर क्या होता है? प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट, जुडिशियल डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स, कुछ रेमिटेंसेज एंड सो ऑन। ये जो अकाउंट है इसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से ऑपरेट करा जाता है। डैट इज पेमेंट्स फ्रॉम दिस अकाउंट कैन बी मेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन। जबकि क्या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के, हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने या फिर डालने के लिए क्या हमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है? बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर चाहिए क्या? नहीं। ये जो पेमेंट्स होती है बेसिकली दे आर इन द नेचर ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन। ये जुडिशियल डिपॉजिट क्या होता है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है ज़रा? बिल्कुल। कोर्ट ने वगैरह जो फाइन्स लगाए तो क्या जज अपने घर ले जाते हैं उन पैसों को? जज ने किसी चीज़ के ऊपर एक फ़ाइन लगवाया या कुछ भी लगवाया, कोर्ट में कोई बदतमीज़ी दिखा रहा था या जो भी था, या किसी को पैसे देने थे, जो भी था, ज़मानत वगैरह के लिए या कुछ भी कैसे भी करके, आपको पता है ना, कुछ जब दो पार्टीज़ के बीच में केस चल रहा होता है लेन देन का, पैसों का मामला, तो एक FD बनवानी होती है, कभी कभार इशू करवानी होती है, शरिया पता है? किसी किसी केसेस के अंदर कोर्ट बोलता है कुछ डिमांड ड्राफ्ट बनवाने को, कुछ फिक्स डिपॉजिट बनवाने को। अगर ये टेक्निकल लग रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसा समझ जाओ कोई भी फीस फाइन्स वगैरह जो भी हैं जो कलेक्ट करा कोर्ट ने, अब वो जजेस, क्या मैं ये पूछ रहा हूँ कि अपने घर लेकर चले जाएंगे? नहीं ना, सरकार को देंगे कि नहीं देंगे? ये चीज़ है। अब वो तो शेयर लिख दिया जाता है, हमें क्या पता ले जाए कि नहीं ले जाए। फिर एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी का अपने आप में मतलब क्या होता है? इमरजेंसी। ये फंड कितने करोड़ का है अभी करंटली? इसको लेकर हम लोग पिछले मजाक भी कर रहे थे ना कि एक क्लास में कि 500 करोड़ में कौन सी आपदा दूर हो जाएगी देश की। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑथराइज कर रखा है पार्लियामेंट को कि एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश करा जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, इनटू विच अमाउंट्स डिटरमाइंड बाय द लॉ आर पेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अमाउंट्स डिटरमाइंड बाय द लॉ, यानी कि अगर ये जो 500 करोड़ का अभी इसका जो बास्केट है, जो स्पेस है इसके अंदर, क्या इसको बढ़ाया या कम करा जा सकता है? बिल्कुल। कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। जिम्मेदारी किसने दी है ये? कॉन्स्टिट्यूशन में। वेरी गुड। तो पार्लियामेंट जो है उसने इसी को देखते हुए एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का निर्माण करा था
थ्रू कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट इन 1950। ये फंड जो है वो किसकी निगरानी में रहता है? इट इज़ केप्ट एट द डिस्पोजल ऑफ द राष्ट्रपति प्रेसिडेंट एंड शी और ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ इट अनएक्सपेक्टेड अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। पहले पैसा निकाल लो और क्या बाद में पार्लियामेंट से परमिशन ली जा सकती है क्या इसके लिए? बाद में। ऑब्वियस सी बात है कि इमरजेंसी की सिचुएशन के टाइम पर अगर परमिशन लेने बैठ गए तो वो हो सकता है कि सिचुएशन और ज़्यादा बेकार हो जाए, है ना, हाथों से निकल जाए। इस फंड को कौन होल्ड करके रखता है? फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया की तरह इट इज़ ऑल्सो ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, क्योंकि देश में जब भी कोई ऐसी आपदा होगी सरकार लेगी ना एक्शन पूरे के पूरे, एंड सरकार एक्शन जब लेगी तो पैसा निकालेगी यहाँ से। फाइनेंस सेक्रेटरी को बोला जाएगा, प्रेसिडेंट परमिशन दे देंगे, एंड बाद में अल्टीमेटली किसको बोला जाएगा ऑथराइज करने के लिए? जब पैसा निकाल लिया गया किसको इन्फॉर्म करा जाएगा? पार्लियामेंट को। ओके, डिफरेंस क्या हुआ फिर ये कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर? कहाँ पर पार्लियामेंट का अप्रूवल पहले चाहिए होता है? कहाँ पर? कंसोलिडेटेड में। और कहाँ पर पहले पैसा निकाल लो एंड आफ्टर दैट यू कैन गेट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट? कंटिजेंसी। तो कंटिजेंसी और कंसोलिडेटेड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से कैसे अलग हुए? कोई भी पैसा जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जा रहा है एंड जो इमरजेंसी के लिए नहीं है, अब हम दोनों बातें बोल सकते हैं ना, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए नहीं है और जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जा रहा है, उसके अलावा किसी भी प्रकार का पैसा किसी भी अन्य सोर्सेज से अगर सरकार को प्राप्त होता है तो डैट विल बी केप्ट इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। क्या इसके लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है इस पैसे को निकालने के लिए, या सरकार सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव एक्शन की मदद से कर सकती है ये वाला काम? है ना, अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या एग्जीक्यूटिव एक्शन वाली बात तीनों में लागू होगी क्या? सरकारी तो निकाल रही है ना पैसा, ये कोई एमपी निकाल सकता है जाकर ये प्राइवेटली पैसा? जैद बोल सकते हैं वो 500 करोड़ रुपए दे दो बाद में दे दूंगा मैं? कहाँ से देगा भाई? इसी बात पे पकड़ा जाएगा वो। चल तू जेल चल, कहाँ से देगा 500 करोड़ रुपए बता? एग्जीक्यूटिव एक्शन तीनों के अंदर है। मैं आपसे लेकिन ये जानना ये चाह रहा हूँ कि कहाँ पर परमिशन ली जाएगी पार्लियामेंट की? कंसोलिडेटेड में ली जाएगी, कंटिजेंसी में ली जाएगी, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में नहीं ली जाएगी। लेकिन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा निकालने से पहले परमिशन ली जाएगी। कंटिजेंसी क्योंकि अपने आप में शब्द ही है इमरजेंसी सिचुएशन ये, तो यहाँ पर हो सकता है कि पैसे पहले हो क्या सकता है, हो गई ऐसा, पैसे पहले यूज़ कर लिए जाएंगे, बाद में पार्लियामेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। समझ में आया अच्छे से श्रेया, जैद? इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।